और भाई लोग क्या हालचाल। वर्ल्ड कप अपनी चरम सीमा पे चल रहा है भाई। आज या कल में आप देख लोगे, क्योंकि हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का फाइनल है। उम्मीद है आप वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे होंगे, बट भाई वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, तो हमने सोचा जाते जाते थोड़ा सा मिल्क हम भी कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल से लेके। तो आज हमारे साथ लीग अ के बहुत बड़े प्रशंसक, जूड बेलिंगम के बहुत बड़े सपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ड्रॉग बाबा। तो बाबा, वेलकम बैक टू द चैनल। आई गेस थैंक 1000 साल बाद हम कोलैब कर रहे हैं, तो वेलकम बैक एंड इट्स गुड टू बी बैक एज वेल। तो हाउ आर यू बाबा? मैं बढ़िया हूँ शोभित यार। और इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक ऑन फुटबॉल नुक्कड़। या लेट्स नुक्कड़ गो। पे कभी कभी बैठना चाहिए भाई। हम लोगों को थोड़ी यस, मंडली बिठानी चाहिए। तो हैप्पी टू बी बैक भाई एंड गुड टू सी यू बैक इन यस, यस, एक्शन भाई। लाइकवाइज। तो भाइयों, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो ये वीडियो हम बनाने वाले एक ऑल टाइम 11 बनाने वाले हैं। सो इसमें पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, शाउट आउट टू जीरो बॉल नॉलेज। अब देखो भाई, इसमें बहुत से प्लेयर्स मिस भी हो सकते हैं, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिसके साथ आप एग्री ना करो। तो भाई हमें कमेंट्स में भरने के अलावा आप ऐसा कर सकते हो, आप अपनी लाइनअप कमेंट्स में डाल देना, तो वो चीज़ बेटर रहेगी। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लाइनअप। तो भाइयों देखो, इस पे एक चीज़ हम देखने वाले हैं कि क्योंकि हमारी ना अटैकिंग लाइनअप स्टैक्ड होने वाली है, तो हम एक बहुत ही रिस्की लाइनअप के साथ जाने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी 4-2-4। तो स्टार्टिंग विद द गोल कीपर, मैं इसमें पहले शाउट लेना चाहूँगा, देन लास्ट बाबा। तो देखो, इसमें बहुत सारे शाउट्स हो सकते हैं, पीटर थंगराज, सुब्रतो पॉल। बट देखो यार, इसमें मैंने जितना गुरप्रीत सिंह संधू को देखा है, जिस हिसाब से हम जितने मैचेस उसने कैरी करके हमें निकाल के दिए सेव्स पे सेव्स, आई डोंट थिंक सो कि गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा वी कुड गो विद एनी गोलकीपर। तो बाबा, गुरप्रीत सिंह संधू मेक्स द लिस्ट। बिल्कुल यार। आई थिंक यूरोपा लीग में खेलने वाले स्टाबेक एफसी नॉर्वे की जो टीम है उनके लिए वो यूरोपा लीग में खेले थे। यस, तो वो एक हमारे लिए एक माइलस्टोन है, विच आई फील अच्छी बात भी है लेकिन खराब बात भी है एक तरीके से, क्योंकि हम सिर्फ उसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि भाई और फुटबॉलर्स हमारे जाके उस लेवल पे खेले। बट यस, डेफिनेटली आई थिंक हम बात करते हैं लेजेंडरी गोलकीपर सुब्रता पाल हैं, पीटर थंगराज हैं, बट गुरप्रीत सिंह संधू आई थिंक ही हैज़ बीन लाइक द वॉल फॉर इंडियन फुटबॉल। और ही like apart from I think Sunil Chhetri, he's the second Indian player who is close to 100 caps. I think he is the second all-time appearance maker for India in international football. So has to be him यार। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन। तो लेफ्ट सेंटर बैक पे किसको खिलाओगे बाबा आप? लेफ्ट सेंटर बैक यार इंटरेस्टिंग है, बिकॉज you've got a lot of names। अगर हम बात करें सबसे पहले तो अगर मैं रिसेंट की ही बात करूं तो अनवर अली आई रियली लाइक, ऑल्दो हम्म, उनका जो अभी प्राइम है या जो करंट स्टिंट है इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो शायद अग्रीड। अभी अगर हम बात करें तो मे बी एज सच कोई प्लेयर आप नहीं शायद लेना चाहोगे करंट सेटअप का, या आपको इतना अभी मतलब दैट विल लीव अ बिटर टेस्ट इन योर माउथ। बट आई वुड से अगर आप लेजेंडरी सेंटर बैक्स की बात करोगे तो जर्नैल सिंह उसमें से एक आते हैं गुड डेफिनेटली। शाउट। जर्नैल सिंह आप क्योंकि मतलब काफ़ी बड़े लेजेंड थे वो इंडिया के यस, लिए अगर हम बात करें जिस तरह से वो खेलते थे। 1962 एशियन गेम्स में मतलब उनको चोट लग गई थी, ही हैड स्टिचेस, और फिर उसके बावजूद मतलब ही प्लेड। और वो जो अगर किसी ने मैदान मूवी देखी है यस। तो उसमें सब सबने देखा होगा कि जर्नैल सिंह को भी अच्छे से मतलब उसमें दिखाया गया है। तो थोड़ा सा पास्ट को भी मतलब हम देंगे वेटेज, और जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको तो यार इसमें रखने चाहिए हमें। आई आई होप कि अनवर लाइक is a part of this team by the time he retires, in the sense कि as इंडियन फुटबॉल टीम ना हम कुछ कायदे का अचीव कर लें। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं एज इंडियन फुटबॉल टीम, तो वही है 1962 का एशियन गेम्स का जो गोल्ड गोल्ड। मेडल है। हमें बस वही वही चीज़ आती है। एक और हमारे पास एशियन गेम्स की अगर हम बात करें रनर्स अप दो भी। मेडल है। हाँ, आई थिंक एएफसी देख लेना एशियन तू एक कप बार। भी हुआ था, उस पे वी हाँ, आल्सो केम एज अ रनर अप, सो यस। वो सब चीजें हैं, बट वो 50s और 60s के डेकेड की हैं। रिसेंट में कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो बस एक एशियन कप में क्वालिफिकेशन नॉकआउट स्टेज तक ही पहुंच जाए तो आई थिंक वो एक दैट वुड बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। बट जर्नैल सिंह मैं बोलूंगा अभी आई ऑल्सो एग्री, जर्नैल सिंह इज अ गुड शाउट। अब भाई हम बात करते हैं राइट सेंटर बैक पे, एंड यहाँ पे मेरा पिक रहने वाला है विदाउट एनी डाउट्स, संदेश जिंगन। तो भाई, हम्म since the last decade he has been there by as a defender, no nonsense defending, and the a defender that is willing to put his body on the line, देश के लिए खेलते हैं। might not be the best on the ball, but भाई जो टैकल्स, जिस हिसाब की डिफेंसिव
अवेयरनेस है, एबिलिटी है, आई थिंक संदेश झिंगन नीड्स टू बी देयर। एंड ऑल्सो क्रोएशिया जाके एचएन के सिबिनिच गए थे, हाँ। ऑब्वियसली इंजरी हो गई थी, खेल नहीं पाए थे ज़्यादा, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स जो ब्लूप्रिंट दे रहे हैं हमारे यंगस्टर्स को कि भाई इफ़ यू प्ले गुड तो आप डिजर्व करते हो, आप जा सकते हो बाहर भी। तो यस, संदेश झिंगन इज गोइंग टू बी देयर। बाकी मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात करना चाहता हूँ, जैसे महेश गावली हो गए, गौर हम्म। मंगी सिंह हो गए, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। गौर मंगी सिंह तो यार बहुत ही मतलब एक वेटरन सेंटर बैक हुआ करते थे हमारे लिए। हम्म। अगर हम लास्ट टू लास्ट जनरेशन की बात करें, इनफैक्ट अगर 2000s वाले डेकेड की बात करें, बट आई एग्री यार, वो संदेश झिंगन की मतलब एक मुझे ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छे से याद आती है, एशियन कप में जो उन्होंने दी थी ना, उसमें भी उनका सर फट गया था, यस। एंड देन ही प्लेड दैट होल मैच। तो गाइस, आई गेस हमारी सेंटर बैक पेयरिंग हो चुकी है, हमारे गोलकीपर भी सॉर्टेड है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फुल बैक्स। यहाँ पे थोड़ा हमारे पास ना चॉइसेस थोड़ी सी कम रही हैं। तो ऑन दी सबसे लेफ्ट, वीकेस्ट मैं कहूँगा हाँ, एरिया फुल बैक है हमारा, यस। अनफॉर्चुनेटली। तो यार लेफ्ट बैक पे हम रखने वाले हैं द ग्रेट साइलन मन्ना को। अब साइलन मन्ना ही इज़ अ मोहन बगान लेजेंड, एंड इंडिया के लिए भी कैप्टन करा है इन्होंने। उसके अलावा एफए की तरफ से एक मैगजीन में ही वॉज फीचर्ड इन वन ऑफ द टॉप 10 कैप्टन्स। तो बहुत बड़ा फीट है एक इंडियन फुटबॉलर के लिए। तो यस, साइलन मन्ना इज गोइंग टू बी द पिक फॉर अस। अब लेफ्ट बैक, अब ऑब्वियसली भाई हमने खेलते हुए नहीं देखा है, दिस इज ऑब्वियसली जो हमने सुना है बेस्ड ऑन दी फोकलोर। तो यस, साइलन मन्ना इज गोइंग टू बी देयर। बाबा, योर थॉट्स? यार लेफ्ट बैक पे आई थिंक यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, बिकॉज ज़्यादा ऑप्शंस मुझे तो स्पेसिफिकली जब से मैं इंडियन फुटबॉल देख रहा हूँ ज़्यादा मुझे याद आते नहीं है। आई थिंक आई कैन ओनली रिमेंबर टू नेम्स, आकाश मिश्रा एंड सुभाशीष बोस। बट अगेन मैं यही चाहूँगा कि इन दोनों का नाम हम और ज़्यादा मतलब अच्छे से इस कॉन्वर्सेशन में रख पाएँ बाय द टाइम दे आर डन। मैं चाहता हूँ कि ये जो जनरेशन है कुछ अचीव कर ले करंटली, बट या आई फील कि जब तक ये नहीं है तो जो हम मतलब बाकी सेंटर बैक्स की बात कर रहे थे, जर्नैल सिंह उनसे ऊपर आते हैं, तो सैलन मन्ना आई थिंक हैज टू बी देयर। तो भाई डिफेंस अब क्लोज करते हैं राइट बैक पे। अब राइट बैक पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल ये बहुत लोगों को लग सकती है, बट आई एम गोइंग टू गो विद आशीष राय भाई, बिकॉज भाई मेरे को पसंद है प्लेयर, हैदराबाद एफसी में बढ़िया खेला। मोहन बगान अभी इंजर्ड है, बट ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी एज वेल। तो आशीष राय इज गोइंग टू बी माई पिक, क्योंकि भाई देखो बंदा भाग सकता है, ही पुट्स दैट डिफेंसिव वर्क रेट, ही पुट्स इन गुड क्रॉसेस, एंड वर्क रेट है भाई, अप डाउन करता रहता है राइट विंग पे। तो आई थिंक आशीष राय। अब देर आर सम गुड शाउट्स यहाँ पे, जहाँ पे आप बोल सकते हो प्रीतम कोटाल हो सकते थे, राहुल भेके भी राइट बैक पे खेलते हैं, सेरिटन फर्नांडिस, बट मेरे आई टेस्ट के हिसाब से आई वुड गो विद निखिल आशीष पुजारी। राय। निखिल पुजारी है गुड शाउट मेरे ख्याल से। आशीष राय मेक्स मेक्स द लिस्ट। आप क्या बोलते हो बाबा? यार अगेन वही वाली बात है, बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शंस, रीसेंट ऑप्शंस नहीं है, मतलब अभी अब आपको ऐसे हिस्टोरिकली या हम जब से देख रहे हैं तब से हमें आशीष राय का ही नाम याद आता है। ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर जो चैट में हमारे लोग देखेंगे जब ये वीडियो, तो और सारे प्लेयर्स का नाम करेंगे, वो मेंशन करेंगे, बिकॉज देर आर पीपल हु हैव बीन क्लोजली फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल, बट मतलब आई कांट लाइक गो अगेंस्ट इट। मे बी राहुल भेके बिकॉज ऑफ हिज मल्टी यूटिलिटी काइंड ऑफ हम्म। गेम स्टाइल, की सेंटर बैक की तरह भी यूज कर सकते हो आप उनको, राइट बैक की तरह भी यूज कर सकते हो, आईएसएल विनिंग कैप्टन भी हैं विद मुंबई सिटी एफसी, तो मे या बी जस्ट फॉर दैट। बट मतलब मैं आई आई कांट से कि आशीष राय क्यों नहीं होने चाहिए, तो लाइक इधर और वाला है, तो आशीष राय मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है आशीष राय, आई थिंक इज अ गुड प्लेयर। तो डिफेंस बन चुका है हमारा, अब आई थिंक मिडफील्ड की बात करनी चाहिए, और यस। पहला पिक which I will go in the midfield would be Apuya यार, because again legendary midfielders रहे हैं। फॉरवर्ड लाइन में आई थिंक बहुत कलेश होने वाला है ऑलरेडी, बिकॉज फॉरवर्ड्स एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे लगता है कि इंडियन फुटबॉल में काफी सारे लेजेंड्स आपको मिलेंगे। बट अगर यस। मैं सेंट्रल मिडफील्डर की बात करूँ तो अपूया जैसा टेक्निकल मिडफील्डर मुझे नहीं लगता कि है हमारे कोई, मतलब है ऑब्वियसली देर आर लाइक गुड क्रिएटिव मिडफील्डर्स, जैसे ब्रैंडन मुझे बहुत पसंद है। यस। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड मिडफील्डर। देन 23 का जीक्सन मुझे बहुत अच्छा लगता जिक्सन। था। यस। हाँ, जो सुरेश मतलब जिस तरह वांगजाम से है, बट सुरेश वांगजाम, यस। हाँ, सहल, अपूया बट की वो ये थोड़ा टेक्निकल अटैकिंग। क्वालिटी इज फार मैन, मतलब जिस तरह से वो टेम्पो कंट्रोल करता है ना गेम का, और मतलब यस। एट टाइम्स ही इज प्रेस रेजिस्टेंट आल्सो। तो अगर कोई हमारे अभी मिडफील्डर है ना, मतलब सीरियसली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी हमारे ऐसा ना कोई यूरोपियन फुटबॉलर की अगर आपको झलक दिखती है वो अपुया भाई। सेंट्रल मिडफील्ड की, तो अपूया ही है मेरे हिसाब से। अपुया मेरे भी पिक रहेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे सेकंड मिडफील्डर पे डिस्कशन करते हैं। तो आई गेस यहाँ पे हम हिस्ट्री के साथ जाना चाहेंगे। तो जो पॉल अंचेरी के साथ
आई थिंक वी कैन गो। इसमें ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मिडफील्डर्स ऑफ द प्रीवियस एरा। तो यार मल्टीपल क्लब्स में खेले हैं इन द सेंस कि, और हर क्लब में भाई आप देखोगे इतने सारे गोल्स, ही हैज अराउंड 200 से भी ज्यादा गोल्स ही हैज स्कोर्ड। तो फॉर अ मिडफील्डर दैट इज अ ह्यूज फीट। एंड इंडिया में भी ही हैज स्कोर्ड अराउंड 12 गोल्स, एंड इंडियन अंडर 23 के लिए भी गोल मारे। ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज एएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 1994 में, 2001 में, तो 2 बार जीते हुए एएफ प्लेयर ऑफ द ईयर। सो यस, यहाँ पे हम आई थिंक थोड़े अटैकिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बट जो पॉल एंड जेरी मेक्स द लिस्ट। हाँ, बट मैं एक दो प्लेयर्स का मतलब और नाम लेना चाहूंगा, जैसे आई मीन हाउ कैन सेंटर वी बैक्स मिस में ना। प्रणॉय हल्दर? आई मीन प्रणॉय हल्दर द ग्रेटेस्ट सीडीएम। हाँ, मतलब ठीक है बट जैसे क्लाइमैक्स लॉरेंस आई थिंक इज अ नेम जो मतलब आप कह सकते हो who could develop as a forward and could also play in the midfield. मेहरुजादीन वाडू, आई थिंक सेंटर बैक थे वो, बट कभी कभी एज अ सीडीएम भी खेल लेते थे वो। या आगे अगर हम बात करें, बट वाडू का नाम हमें लेना जरूरी है बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडियन फुटबॉल अगर हम बात करें। रेनेडी बट सिंह बिल्कुल एज सही वेल। कहा, रेनेडी सिंह, यस, व्हाट अ या प्लेयर भाई रेनेडी सिंह। तो या मिडफील्डर्स तो यार हैं अपने पास, अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। अनिरुद्ध थापा, डज अनिरुद्ध थापा मेक इट फॉर यू? अगर अनिरुद्ध थापा मतलब मतलब अगर पीक कुछ अनिरुद्ध अच्छा थापा, यस। मिडफील्डर्स के में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट गाइस हम्म, ओनली 2 प्लेयर्स कैन मेक द लिस्ट। तो गाइस मिडफील्ड भी डन है, डिफेंस भी हमने सॉर्ट कर लिया है। अब बात आ जाती है अटैक में, जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे थे, बहुत ज्यादा मुश्किल चॉइसेस थी। दैट इज वाई ये 4-2-4 बनी है भाई। स्टार्ट करूंगा मैं जो मतलब ऑब्वियस चॉइस भाई, ऑब्वियस ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम, रहीम अली भाई। रहीम अली मेक्स इट टू द लिस्ट, बट आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। यहाँ पे कैप्टन, लीडर, लेजेंड, no debates, nothing. 95 goals and club legend, BFC। मैं कुछ यहाँ पे ना कुछ आपको समझा भी नहीं सकता कि मैं कुछ बताऊं कि इस प्लेयर के बारे में। हमने देखा है पूरा करियर सामने से, एक इंडियन फुटबॉल को अपने कंधों पे कैरी करा है, एएफसी एशियन कप में क्वालिफाई कराना, इस टीम को एक लीडर की तरह लेके जाना। आई डोंट थिंक सो कि वी कैन आर्ग्यू ऑन दिस। बाबा, योर थॉट्स? सुनील छेत्री। यार आई थिंक मतलब ही इज द ओनली फुटबॉलर हु इज अ ब्रांड आल्सो आउटसाइड ऑफ फुटबॉल, राइट? मतलब अगर मैं ये एग्रीड। बात बोल सकूं, जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंडियन फुटबॉल लेजेंड्स दैट वी हैव, कोई भी उनमें से ना हाउस होल्ड नेम नहीं बना बना या बन पाया। मतलब अगर तू किसी बोलेगे, मे बी बाईचुंग का नाम ले लेंगे, वो जो होंगे हम्म। ऑब्वियसली हमारे टीम में होंगे ही बाईचुंग भी, बट मे बी वो बाईचुंग का नाम ले लेंगे कि बाईचुंग भूटिया इज अ प्लेयर जिनको जानते हैं। बट अगर आप एक कैजुअल जो जिसको इंडियन फुटबॉल का कुछ भी नहीं पता, आप उनसे हम्म। पूछोगे कि यार आप एक इंडियन फुटबॉलर का नाम बताओ, हो ही नहीं सकता कि वो सुनील छेत्री को नहीं सुनील जानता। छेत्री ने बताया। तो मे यस। बी ये भी हो सकता है कि उनका जो प्राइम है वो सोशल मीडिया के लाइक जब सोशल मीडिया आया तो उसके साथ कोइंसाइड हो, तो एटलीस्ट लाइक ही गॉट द रिकग्निशन दैट ही डिजर्व। हम्म। बट आई स्टिल फील कि ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनका नाम ना बाहर के लोग भी जानते हैं। लाइक अगर आप बाहर यस। के लोगों से पूछोगे ना, तो लाइक तो सुनील छेत्री इज द फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल, लाइक ही इज द फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल। सुनील यस। छेत्री, इंडियन फुटबॉल, सुनील छेत्री। तो बिल्कुल सही बात है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक ही has 95 goals, just five short of 100 international goals, which is huge. तो आई थिंक मतलब पहला नाम तो टीम शीट पे हो गई सुनील छेत्री अक्रॉस एरास, नो मैटर आप नो कौन से डिबेट। आगे 11 बना रहे हो, सुनील छेत्री हैज टू बी देयर। बाबा नेक्स्ट शॉट बताइए, कौन सी पोजीशन? भाई, राइट विंग, भाई उनके लेफ्ट? सीनियर बाईचुंग भूटिया आई ओह। थिंक बाईचुंग बाईचुंग भूटिया का मतलब ये है कि आप वो अगेन एज अ स्ट्राइकर, एज अ कैम, कहीं पे भी खिला। लाइक जो फ्रेंचेस्को टॉटी की प्रोफाइल थी, अगर किसी ने देखा हो फ्रेंचेस्को टॉटी को खेलते हो रोमा के लिए, तो आई थिंक बाईचुंग भूटिया वाज दैट फॉर अस। और मुझे अभी भी याद है कि जो मेरी स्कूल की बुक होती थी स्पोर्ट्स का, जो उसमें वो लिखा होता था, आई थिंक उसमें जनरल नॉलेज की बुक होती थी, तो सबसे पहले मैंने बाईचुंग भूटिया का नाम वहां से सुना था, दैट हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल यस। टीम 2000s की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाईचुंग भूटिया, इनके फेयरवेल में यार बायर्न म्यूनिख आई थी इंडिया, अगर किसी को याद मैच हो हुआ था। उसके लिए बायर्न म्यूनिख आ रही है खेलने, तो कितनी हम्म। बड़ी बात है, बायर्न के साथ आपका टेस्टिमोनियल मैच हो रहा है। या तो अगेन ये बरीची के दो, लिए भी खेले और वहां पे भी गोल मारे हैं, ऐसा नहीं है कि गोल नहीं मारे। तो हाँ हाँ इंग्लिश साइड के लिए गोल मारना। बिल्कुल, आई थिंक बरी एफसी के लिए खेले या थे बरी एफसी, बरी बाईचुंग। एफसी, यस। हाँ, तो वन ऑफ दोज प्लेयर्स सुनील छेत्री की भी अगर हम बात करें तो स्पोर्टिंग में गए थे ट्रायल देने, देन कैंसस सिटी के कांसास लिए भी सिटी। खेले। तो ये दो प्लेयर हैं जो गए इंडिया से बाहर और इनको पिक भी किया गया है कहीं ना कहीं। बट अगेन सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया बहुत ज्यादा जी। ओवरलैप नहीं हो पाया इनका, दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। आई थिंक जब बाईचुंग का एंड चल रहा था करियर का, तब सुनील तब वाज सुनील कमिंग इनटू छेत्री द आई थिंक सिस्टम। मतलब आई थिंक
बाईचुंग रिटायर्ड इन 2010-11 और सुनील ने आई थिंक अपना डेब्यू 2005-6 में किया था। तो हम्म बिल्कुल जब उनके करियर के एंड के ईयर्स चल रहे थे तब सुनील डेवलप हो रहे थे। तो अगर ये दोनों साथ खेलते ना भाई तो हम्म मुझे लगता है कि कुछ बढ़िया कर सकते थे। ऑब्वियसली इसमें भी कोई डिबेट नहीं है। अब लेफ्ट विंगर पे आते, सो आई एम गोइंग टू गो विद आई एम विजयन। तो एक प्लग है भाई, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है आई एम विजयन पे, तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड देखना। बढ़िया वीडियो है भाई, मैंने देखा है वो, बहुत अरे, अच्छा वीडियो है वो। एक एंड सेकंड। मतलब हाँ। नहीं सीरियसली मतलब आई एम नॉट इवन किडिंग, वो बहुत हम्म मतलब लोगों को नहीं पता है कि हु आई एम विजयन वाज एज अ प्लेयर। और यस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। कई लोग कहते हैं कि अगर 90s के डेकेड में किसी के पास टेक्निकल एबिलिटी थी टू प्ले यस आउटसाइड इंडिया इन यूरोपियन फुटबॉल प्रॉपर्ली, दैट वाज आई एम विजयन। ही इज नोन एज पेले ऑफ इंडिया। यस, तो ब्लैक पर्ल ऑफ इंडिया एज वेल, कालो हिरन बुलाते थे इनको। हाँ, तो आई थिंक कुछ तो क्वालिटी होगी तभी इतना उनको हाई रिगार्ड में माना जाता है। तो आई एम विजन लेजेंड भाई। तो बाबा लास्ट पिक, एंड देन वी कैन मूव टू ऑनरेबल मेंशंस। राइट विंग पे। यार मैं ना जेजे को रखना चाहता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जेजे और सुनील की जो पार्टनरशिप थी ना, दैट वाज द मोस्ट लीथल फॉरवर्ड पार्टनरशिप दैट आई हैव सीन इन इंडियन या फुटबॉल। मतलब वो 2019 का एशिया कप याद ही होगा, वो जेजे यस और सुनील के लिंक में ना लेनी देनी करती थी थाईलैंड की यार। अभी किसी ने देखा है वो मैच? यस प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि यार हम ना वो एक मैच, वो एक परफॉर्मेंस, वो एक हाफ, बस यही करते रह जा रहे हैं इंडियन फुटबॉल की उससे। बट आई होप कि दिस चेंजेस। बट जब हम लेजेंड्स की बात कर रहे हैं एंड वी टॉक अबाउट द लेजेंडरी प्लेयर्स जिन्होंने इंडिया के लिए इतना कुछ किया है, तो वो होली ट्रिनिटी में से एक का आना बनता है यार। तो हैज टू बी यस चुनी गोस्वामी। जो ओके। होली ट्रिनिटी थी ऑफ चुनी गोस्वामी, तुलसीदास बलराम एंड पीके पीके बैनर्जी। बनर्जी। तो तो ये आई थिंक चुनी गोस्वामी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी फुटबॉलर्स। अगर हम बात करें अगेन वन ऑफ दोज फुटबॉलर्स जो आप शायद आप बोलोगे कि हाँ यार इनका नाम सुना है मैंने, या ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनको हम जानते हैं इवन दो वी डोंट फॉलो इंडियन फुटबॉल। या तो लुक एट दैट फ्रंट लाइन भाई साहब। बट मैं गोल्स तो मार रहे जेन्युइनली हैं, गोल्स खा भी रहे हैं, गोल्स मजाक से मार भी रहे नहीं हैं। बोल रहा हूँ, टॉप हैवी है ये हमारी टीम। बट अगर हम्म इस तरीके की प्रोफाइल के प्लेयर्स अपनी प्राइम में खेल जाए इंडिया के लिए भाई, तो यार हम इजीली है ना डोमिनेट, नहीं तो हम वहां तो राउंड ऑफ जा सकते, 16। नॉकआउट स्टेज तक। हाँ। हाँ, राउंड ऑफ 16 तक तो आराम से पहुंच सकते हैं यार। तो गाइस, इतनी बढ़िया लाइनअप बनाने के बाद यार मैनेजर पे तो बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमने बहुत सारे लेजेंडरी मैनेजर्स देखे हैं, बट एक एक मैनेजर है जिसने इस पूरे इंडियन फुटबॉल की जब भी बात होगी, सैयद अब्दुल रहीम की बात ज़रूर होगी। गोज विदाउट सेइंग कि जो हमारी सबसे बड़ी ट्रायम्फ आई है एज इंडियन फुटबॉल टीम, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल 1951 1962 रहीम साहब के अंडर ही आए। और जितनी भी मतलब आप ग्लोरी की बात करोगे, जो भी आप कहोगे, एक वो होली ट्रिनिटी की जो हमने बात की अभी 11 में, उसको भी उन्होंने ही मैनेज किया था। प्लेयर्स ढूंढे थे उन्होंने अलग अलग जगह से जाके, लाइक पीपल कांट इमेजिन। चलो अभी भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है हमारी फुटबॉल की, हम्म लेट्स बी ऑनेस्ट, बट अभी एक्चुअली अकेडमीज हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, पीपल नो वेयर टू फाइंड प्लेयर्स, कैसे टीम बनाई जा सकती है, कैसे क्या होता है। उस टाइम पे कुछ नहीं था भाई। उस टाइम पे रेयरली मतलब कहीं खेली जाती थी फुटबॉल, तो खेली जाती थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। हम्म वहां से मतलब हैंड पिक करके टीम बनाना, फिर उसको एशियन गेम्स में लेके जाना। मतलब मैं अगेन रिकमेंड करूंगा जिन्होंने नहीं देखी है, मैदान मूवी जरूर मैदान देखें। भाई, रोना आ तो जाएगा कसम से, उसके जो लास्ट बहुत मोमेंट्स ही है बढ़िया मूवी है। उसमें। यस। अगर आपने इंडियन फुटबॉल हल्का सा भी फॉलो करा है, तो यू विल शेड अ टीयर। तो हाँ। अजय देवगन ने आई थिंक अच्छा काम किया है, रहीम साहब की भूमिका निभाई है। बाकी तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन आई लाइक्ड इनिशियली, बट बाद में यस। खराब हो गया था मामला। इगोस्टी गोस्टी मैच मैच। भी, मतलब स्टार्टिंग इनिशियली ही वाज गुड, बट वही है, लास्ट में हर कोच के साथ यही रहा है, थोड़ा टेन्योर खराब रहा है। बट आई थिंक जिस हिसाब से हम इंटर कॉन्टिनेंटल कप में अगेंस्ट कुवैत, लेबनान, इन सब टीमों के साथ खेले थे, वी डिड शोकेस सम गुड फुटबॉल। बट हाँ, उसके बाद चीज़ें वेंट डाउनहिल। अब आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताना, कहाँ पे आप डिसएग्री मारोगे। बट ऑनरेबल मेंशंस जैसे हमने बात करी, तो गोलकीपर पोजीशन पे पीटर थंगराज, देन अनवर अली सेंटर बैक में रहेंगे, चल रहा है गोस्ता कि पॉल, या गोश्तबॉल एज वेल। बट एक नाम और मैं लेना चाहूंगा फॉरवर्ड लाइन के लिए, शब्बीर अली। या शब्बीर अली अगेन लेजेंड्स हैं। नंबर शायद आपको वैसे नहीं दिखेंगे, बट उनका जो इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा मेजर माना जाता है। या अगर हम 70s और 80s की बात करें, जब इतना मतलब स्पोर्ट्स का सीन नहीं होता था हमारे यहाँ। हम्म उसके अलावा पीके बैनर्जी, तुलसीदास बलराम, इनकी तो हमने बात कर ही ली। आर एंड वी मिसिंग जेजे। आउट ऑन?
जेजे का जेजे बस तो एक भाई स्टैट्स जो है, एक स्टैट जो है बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक, कि उसने 56 गेम्स में जो है वो 23 गोल्स मारे, तो वो रेशियो बहुत ज़्यादा बेटर है भाई, बहुत ज़्यादा। तो यस, जेजे द मीजो स्नाइपर, ही नहीं, वो तो जेजे भाई। हैज मतलब जेजे वुड बी माय लाइक 12th मैन, वो बोले ना या कि अगर एक जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट आएगा ऑफ द बेंच दैट वुड बी जेजे भाई। तो गाइस, ये एक फन वीडियो थी, फन की तरह ही लेना। अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर हमसे छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगर आप इंडियन फुटबॉल फॉलो करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब टू ड्रॉग बाबा एज वेल, इफ़ यू आर लिविंग अंडर द रॉक एंड यू डोंट नो अबाउट हिम, तो ड्रॉग बाबा को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जीरो बॉल नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऐसी सिमिलर कंटेंट के लिए भाई सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको किस मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। एंड बाकी चलते हैं यार। जय हिंद, जय फुटबॉल। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर जय एक्सेप्टिंग हिंद। एंड आने के लिए नो धन्यवाद। प्रॉब्लम भाई, ऑलवेज अ प्लेजर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।